हेलो गाइस, दिस इज मी आकाश सर। वार्मली वेलकम्स यू ऑल टू द ट्यूशन पॉइंट, जहां आप सीखने वाले हो अकाउंटेंसी, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। हमने लास्ट क्लास में मोर और लेस सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दिए थे। अब बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि भाई उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। राइट, देखो, हमारे सामने एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। इस नन्हे से क्वेश्चन के थ्रू हम समझने वाले हैं कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई क्वेश्चन में लिखा क्या है। राइट, देखो बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे प्यारे प्यारे नन्हे से सुंदर से बच्चे तुम लोग हो भाई, वैसे ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो भाई, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। राकेश जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। कितना कैश लगा रहा है? 1,50,000। तो आओ सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, मुझे पता है जब भी कोई इंसान बिजनेस में कैश लगाता है तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक चीज हमारे पास क्या आती है, एक हमारे पास आता है कैश और दूसरा हमारे पास आता है कैपिटल। देखो बच्चों, सबसे पहले हम फॉर्मेट की तरफ नजर डालेंगे। फॉर्मेट में क्या? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन। राइट, इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, और कैपिटल को मैं बिल्कुल ही कॉर्नर पे लिखूंगा, बिल्कुल ही कॉर्नर पे। राइट, क्योंकि कैपिटल को सबसे कॉर्नर में शिफ्ट कर दो बच्चों, तो इट मींस क्या होता है, आपके पास बहुत सारा एम्पल स्पेस बच जाता है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों, अब करना क्या? देखो, सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या थी हमारे पास? भाई राकेश जी जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कैश लेकर आ रहे हैं। तो जब भी कोई इंसान कैश लेकर आता है, क्या होता है बच्चों? कैश भी इंक्रीज होता है और कैपिटल भी इंक्रीज होती है। राइट, तो ट्रांजेक्शन क्या लिखूंगा मैं? ट्रांजेक्शन लिखूंगा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। क्या आ गया मेरे पास बच्चों? कैश नाम का एक एसेट आ गया। कितना? 1,50,000। ठीक है, और कैपिटल भी कितने से आ गई बच्चों? कैपिटल भी मेरे पास आ गई 1,50,000 से। राइट, देखो, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है भाई? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। भाई फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो क्या है, बिजनेस के अंदर एक एसेट आ रहा है। एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर। और फ्री में तो बच्चों फर्नीचर नहीं खरीदोगे, जेब से क्या जा रहा है? कैश। राइट, तो मैं क्या करने वाला हूं? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाला हूं। लिखूंगा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। राइट, कैश में फर्नीचर खरीद रहा हूं, यानी कैश तो गया। कितने का फर्नीचर खरीद रहा हूं? 20,000 का। सर बड़ा सस्ता फर्नीचर है। चलो, एक और एसेट आ गया। एसेट क्या आ गया? फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने का आ गया? 20,000 का फर्नीचर आया, और 20,000 के हमारे पास से क्या चले गए? 20,000 का कैश चला गया। राइट, क्या कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, तो मैं लाइबिलिटी साइड बच्चों जीरो लिखूंगा और कैपिटल साइड भी जीरो लिखूंगा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इसके बाद हम लिखते हैं दो इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन। दो इक्वेशन लिखने के बाद हमेशा दो ट्रांजेक्शन को बैलेंस करो। देखो भाई, 1,50,000 था, 20,000 का फर्नीचर खरीदा था, तो अब कैश कितना बचा है? 1,30,000। फर्नीचर कितने का है हमारे पास? 20,000 का। लाइबिलिटी कुछ अराइज हुई है? नहीं, अभी तक कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है। कैपिटल में कोई हेर फेर या कोई हेर फेर या फेर बदल? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। 1,50,000। अब हर पॉइंट पे अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करते रहेंगे बच्चों। देखो बच्चों, एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 1,50,000। एंड कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है? 1,50,000। इट मींस हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पे। चलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव डन, सेकंड ट्रांजेक्शन वी हैव डन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है भाई? गुड्स खरीद रहे हो महेश से, वो भी उधार। राइट, यानी गुड्स तो आ रहे होंगे, लेकिन साथ में एक लाइबिलिटी भी तो आ रही होगी। लाइबिलिटी का नाम क्या है? लाइबिलिटी का नाम है महेश। राइट, चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। राइट, यानी उधार पे खरीदा है। अगर ये वर्ड ना लिखा होता बच्चों, अगर ऑन क्रेडिट ना लिखा होता, तब क्या करते? तब भी सर उधार ही मानते, क्योंकि पार्टी का नाम दे रखा है। जब भी पार्टी का नाम दे रखा हो तो हमेशा आप मानोगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। राइट, देखो भाई, गुड्स खरीद रहे हैं फ्रॉम महेश, तो एक एसेट्स आ रहा है, स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गुड्स को स्टॉक्स बोलते हैं। राइट, कितने के स्टॉक्स खरीद रहे हो आप मुकेश से? मुकेश से आप, सॉरी, महेश से कितने के स्टॉक्स खरीद रहे हो? 25,000 के। राइट, तो भाई 25,000 के तो मेरे पास क्या आ गए? स्टॉक्स आ गए। राइट, लेकिन उधार खरीद रहा हूं, उधार खरीद रहा हूं, तो एक सर पे एक लाइबिलिटी भी तो आ रही है, सर पे एक कर्जा भी तो आ रहा है। कर्जे का नाम क्या है? कर्जे का नाम है महेश। अब बच्चों प्लीज गाना मत गा देना कोई महेश वाला। राइट, हाँ मुझे पता है कुछ पीछे वाले प्यारे बच्चे महेश वाला गाना सुनाने के लिए आतुर हो रहे हैं, बहुत ईगर है। नहीं बच्चों, नहीं सुनाना है, नहीं सुनाना है, नहीं सुनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं।
नहीं सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को अभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, दोबारा बैलेंस करते हैं बच्चों। चलो अब करते हैं भाई बैलेंसिंग इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके आते हैं। देखो भाई कैश कितने का है मेरे पास? कैश है मेरे पास 30,000 का। कितने का कैश है बच्चों? 1,30,000 का। तो 1,30,000 का कैश है, 20,000 का मेरे पास फर्नीचर भी है, राइट। और स्टॉक्स कितने का है? 25,000 का मेरे पास स्टॉक्स भी आ गया। लेकिन स्टॉक्स के साथ एक लाइबिलिटी आई थी, तो लाइबिलिटी कितने की है? 25,000 की। कैपिटल कितने की है? 1,50,000 की। 1,50,000 की मेरे पास क्या है? कैपिटल है बच्चों, कैपिटल। ठीक, गॉट इट। देखो बच्चों दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, क्या भाई एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो रहा है? देखो 130, 20, 150, 150 और 25, 175, और यहाँ पर टोटल भी कितना आ रहा है? 1,75,000। इट मींस अभी भी हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। चलो भाई अगली ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन बच्चों एक स्टार ट्रांजेक्शन, एग्जाम में आती है, बहुत पूछती है टीचर्स को। ठीक है, क्या लिखा है भाई? 10,000 के गुड्स को, ठीक है, आपने मोहन को बेच दिया है कितने में? 14,000 में। ठीक है, और कैसे सेल करिए? कैश सेल से बच्चों लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश रुपीज 14,000। यानी 10,000 के माल को आपने 14,000 में बेच दिया। किसे बेच दिया? सर किसे भी बेचो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमने तो कैश में बेचा है। जब कैश में सामान हो तो कभी भी पार्टी के नाम के, हमेशा पार्टी के नाम को इग्नोर किया जाता है, राइट। पार्टी के नाम को इग्नोर करना है बच्चों, ठीक है। वो वाली पार्टी नहीं, वो वाली पार्टी को तो लेते रहो एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं, राइट। वो वाली पार्टी तो आप एक दूसरे को थ्रो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है ट्रांजेक्शन नंबर 4। ठीक, तो मैं 4 ट्रांजेक्शन को लिख देता हूँ। 4 ट्रांजेक्शन क्या है भाई मेरे पास? सोल्ड गुड्स इन कैश। चलो बच्चों मुझे पता है मैंने क्या करा भाई, 10,000 का माल है, 10,000 के माल को कितने में बेच रहा हूँ? 14,000 में। तो सीधी सीधी बात क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट देखो बच्चों, 10,000 के माल को कितने में बेच दिया? 14,000 में। क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। कितने का? 4,000 रुपए का, राइट। तो सबसे पहले प्रॉफिट को कहाँ ऐड करते हैं भाई? कैपिटल में। सबसे पहले जो 4,000 का प्रॉफिट है उसको मैं कहाँ ऐड करने वाला हूँ? कैपिटल साइड में उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैंने कर लिया, राइट। अब गुड्स बेच रहा हूँ तो माल जा भी तो रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब गुड्स बेच रहा हूँ, कितने गुड्स बेचे? 10,000 के। तो भाई स्टॉक कितने से रिड्यूस हो जाएगा? 10,000 से स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। क्या मेरे पास बच्चों पैसे आ रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल आ रहे हैं। कितने पैसे आ रहे हैं सर? 10 के माल को 14,000 में बेचोगे तो 14,000 ही तो आएगा, राइट। तो मेरे पास कैश में कितना आ जाएगा? 14,000 कैश मेरा इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या करना है सर? वही कहानी, 2 ट्रांजेक्शन हो गई सर, बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग इक्वेशन, या फिर आप इसको न्यू इक्वेशन भी लिख सकते हो बच्चों, राइट। 1,30,000 का कैश पहले था, 14,000 का और आ गया। अब कितना हो गया? 1,44,000, राइट। फर्नीचर के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा है सर? नहीं पड़ा, 20,000 का है आज भी, ठीक है। स्टॉक सर 25,000 के पहले थे, 10,000 के हमने बेच दिए, तो आज कितने के बचे हैं? 15,000 के। महेश लाइबिलिटी को हमने क्या रीपे करा है? नहीं करा सर। तो लाइबिलिटी एज इट इज सर के ऊपर मंडराती रहेगी 25,000 रुपीज की, राइट। पहले मेरे पास कैपिटल थी स्टार्टिंग में 1,50,000 की, लेकिन 4,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 4,000 के प्रॉफिट को मैंने इसमें जोड़ दिया, तो अब ये हो जाएगा 1,54,000, राइट। यहां तक बच्चों आई होप आपको सब कुछ आसानी से समझ आ रहा होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है भाई ट्रांजेक्शन नंबर 5। क्या कह रहा है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्या कह रहा है बच्चों? आपने एडिशनल कैपिटल लगा दिया। क्या लगा दिया? एडिशनल कैपिटल। देखो बच्चों नॉर्मल कैपिटल लगाते थे तब भी क्या करते थे सर? कैश में आ जाता था और कैपिटल में आ जाता था। आज आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है। हो सकता है भाई आपकी कैपिटल कम बढ़ रही हो तो आपको और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा सर? कैश बढ़ रहा होगा और कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी। कितना लगा रहे हो भाई? 20,000। तो 20,000 से कैश बढ़ जाएगा, राइट, और 20,000 से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। अब क्या करना है सर? वही 2 ट्रांजेक्शन हो गई, फिर क्या करो भाई? कर दो भाई, बैलेंस कर दो, बैलेंस इक्वेशन। चलो कर देते हैं। 1,44,000 का कैश पहले था, ठीक है। एडिशनल कैपिटल 20,000 का कैश और आ गया। अब हमारे पास कैश कितना हो गया? 1,64,000 का। फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, तो 20,000 से 20,000 का ही है, राइट। और स्टॉक्स मेरे पास कितने के हैं? 15,000 रुपए के। उसके बाद लाइबिलिटी सर के ऊपर एज इट इज मंडरा रही है 25,000, और अब मेरे पास कैपिटल हो गई है 1,74,000 की। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 6 की तरफ। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो क्या बोल रहा है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान देंगे, स्टार ट्रांजेक्शन आगे बच्चों, स्टार ट्रांजेक्शन, ठीक है। ध्यान देते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एनीथिंग यू रिसीव, ठीक है। एनीथिंग यू रिसीव इन एडवांस, कोई भी चीज आप एडवांस में रिसीव कर लेते हो,
राइट। एडवांस का मतलब क्या है कि सर मैंने काम ही नहीं करा एडवांस में। जैसे आप क्या करते हो सर, एडवांस में फीस ले लेते हो, तो याद रखना एडवांस में अगर आपके पास कोई भी इनकम आती है तो हमेशा लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसके बदले मुझे काम करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लाइबिलिटी जनरेट करूंगा, राइट। कितने कमीशन रिसीव करी एडवांस में? 2000 की। तो 2000 की मुझे सबसे पहले लाइबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है भाई? रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस। कमीशन को मैं एडवांस में रिसीव कर रहा हूं, राइट। यानी पैसा आ रहा है, राइट। तो पैसा बढ़ रहा होगा। चलो सबसे पहले पैसा बढ़ा देता है। कितना? 2000 रुपए से सर कैश बढ़ गया, लेकिन सर ये आपकी इनकम नहीं है, इट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि आपने इनकम पहले ही रिसीव कर ली है। इनकम के बदले क्या करना है? काम करना है, राइट। और काम करने में बच्चों क्या आता है? आलस आता है बच्चों। क्या आता है? आलस। ठीक, तो इसलिए क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक, चलो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइबिलिटी का नाम क्या है? लाइबिलिटी का नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो लिख लो भाई, इनकम, नॉट इनकम, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। तो नाम क्या है इसका? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख लेना, क्योंकि आपको इसी के अंदर इसको लिखना है। ठीक है, कितने की लाइबिलिटी आ गई भाई? 2000 रुपए की एक लाइबिलिटी आ गई, नई लाइबिलिटी, राइट। चलो अब क्या करना है सर? वही सर, दो इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन हो गई तो क्या करते हैं बच्चों? बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो इक्वेशन को, राइट। कर दें? चलो 1,64,000 का कैश था, 2000 का और आ गया। अब कैश कितना हो गया? 1,66,000। फर्नीचर आज भी बच्चों 20,000 का ही है, राइट। स्टॉक्स जो है हमारे पास वो 15,000 के ही हैं। महेश नाम की लाइबिलिटी हमने पे नहीं करी, 25,000 की है। साथ में एक लाइबिलिटी और आ गई है, इसका नाम क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और बच्चों हमारी कैपिटल 1,74,000 की ही है, राइट। चलो अब क्या करना है? अब ट्रांजेक्शन नंबर 7 लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों? ट्रांजेक्शन नंबर 7। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखते हैं क्या है भाई। ओहो हो, अनदर अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल बच्चों, सबसे प्यारी एडजस्टमेंट मुझे लगती है। देखो भाई, पेड टू क्रेडिटर्स, आप क्रेडिटर्स को पे करो। क्रेडिटर्स कौन है? महेश, राइट। क्या महेश नाम का क्रेडिटर है हमारी बुक्स में? देखो देखो देखो, ये देखो सर है, ये रहा महेश नाम की हमारे पास लाइबिलिटी है क्वेश्चन के अंदर, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी लाइबिलिटी को 22,500 में पूरी तरीके से सेटल कर दिया, राइट। सबसे पहले करना क्या है? देखो सबसे पहले चेक करो कि लाइबिलिटी थी कितने की। भाई लाइबिलिटी कितने की थी महेश नाम की? सर महेश नाम की लाइबिलिटी थी 25,000 की। कितने की थी? 25,000 की, राइट। लाइबिलिटी कितनी थी? 25,000 की। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। लाइबिलिटी का नाम क्या था? महेश। देखो महेश नाम की लाइबिलिटी है, आप कितने में सेटल कर रहे हो? आप सेटल कर रहे हो 22,500 में, राइट। यानी कि 22,500 में आपने 25,000 के कर्जे को निपटा दिया। क्या कर दिया आपने? 22,500 में 25,000 के कर्जे को निपटा दिया। तो बच्चों बताओ फायदा है या नुकसान? सर फायदा है। कितने का फायदा है? 2,500 का। ठीक है, तो बच्चों 2,500 का तो मुझे साफ पता लग रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी मुझे फायदा हो रहा है, मुझे गेन हो रहा है। ठीक है, तो फायदा हो रहा है 2,500 का। तो सबसे पहले क्या करूं सर? फायदों को रिकॉर्ड कर देते हैं सबसे पहले। चलो आओ फायदे को रिकॉर्ड कर देते हैं भाई। 2500 का फायदा हो गया, तो मैंने इसको कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया, राइट। ट्रांजेक्शन लिख लेता हूं भाई, पेड महेश 22,500 इन फुल सेटलमेंट, राइट। ठीक, जेब से पैसा कितना जा रहा है बच्चों? 25,000 की लाइबिलिटी को आप 22,500 में पे कर रहे हो, तो जेब से पैसा कितना जा रहा है? सर जेब से पैसा जा रहा है 22,500, राइट। तो मैं कितना माइनस करूंगा कैश में से? 22,500, राइट। और लाइबिलिटी कितनी खत्म हो रही है? सर पूरी 25,000 की, राइट। फुल सेटलमेंट का मतलब यही है कि पूरी सेटल कर रहे हो, लेकिन कितने में कर रहे हो? 22,500 में। और लाइबिलिटी कितने की सेटल हो रही है? पूरी 25,000 की। तो मैं लाइबिलिटी को कितने से माइनस करूंगा? पूरे 25,000 से, राइट। अगर आप इंपैक्ट देखो बच्चों, तो इंपैक्ट भी देखो, कुछ इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। 25,000 इस साइड से मैं माइनस कर रहा हूँ, और 2,500 में जो है ऐड कर रहा हूँ। इट मीन यहाँ से मैं नेट कितना माइनस कर रहा हूँ? 22,500। और यहाँ से भी कितना माइनस कर रहा हूँ? 22,500। तो इंपैक्ट कुछ नहीं है, इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलो अब क्या करना है सर? वही सर, वही 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 क्या? वही दो इक्वेशन होगी सर, बैलेंस कर दो। चलो भाई कर देते हैं, लेट्स बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, राइट। 1,66,000 में से 22,500 माइनस करना है, तो कितना आ गया बच्चों? 1,43,500, राइट। क्या हमारे ऊपर फर्नीचर के ऊपर क्या कोई इंपैक्ट आ रहा है? सर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, इट्स 20,000 ओनली। क्या स्टॉक्स पे कोई इंपैक्ट आ रहा है? सर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, 15,000 के आज भी एज इट इज है स्टॉक्स, राइट। लाइबिलिटी सर पूरी चुका दी, पूरी चुका दी, तो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 0, राइट। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाली लाइबिलिटी आज भी है, और इसको ऐड कर दो 176
500। तो एक बार मैच कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है 178,500 और यहाँ पे चेक कर लेते हैं बच्चों कितना आ रहा है, ठीक है। 143 में 5 ऐड करें 148, 148, 158, 158 और 20 कितने हो गए 178। और यहाँ पर भी बच्चों कितना आ रहा है 178,500, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 178,500। इट मींस हम सही ट्रैक पे हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं भाई। ट्रांजेक्शन नंबर 8, कौन सी ट्रांजेक्शन देखनी है? ट्रांजेक्शन नंबर 8। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? अनदर बच्चों एक और अच्छी ट्रांजेक्शन। देखो बच्चों अच्छी ट्रांजेक्शन है, ध्यान से सुनना, ठीक। देखो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, चलो यहाँ से इसको कर दिया रिमूव। देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है भाई सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। बच्चों ये ट्रांजेक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ राइट प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैंने 15,000 के गुड्स, क्या कह रहे हैं 15,000 के गुड्स जो थे वो कितने में बेच दिए सर? 18,000 में बेच दिए, राइट। 15,000 के गुड्स सोल्ड फॉर कितने में बेच दिए बच्चों? 18,000 में बेच दिए। फायदा हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। कितने का? 3,000 का सर फायदा हो रहा है। फायदे का क्या करूं सर? प्रॉफिट है तो क्या करूं बताओ, जल्दी बताओ सर। कैपिटल में जोड़ दो। चलो भाई सबसे पहले 3,000 रुपए में क्या करूंगा? कैपिटल में जोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों मेरा फायदा है, ठीक है। मैंने अपने फायदा, सबसे पहले इंसान क्या देखते हैं? अपना फायदा। तो तुम भी क्या देखोगे? अपना फायदा। फायदा कितना हुआ? 3,000। 3,000 को कहां जोड़ दिया जी? कैपिटल में जोड़ दिया, राइट। कितने के गुड्स बेचे हैं जी? 15,000 के गुड्स बेचे हैं। तो गुड्स कितने के माइनस हो जाएंगे बच्चों? 15,000 के। और थे भी कितने? देखो 15,000 के गुड्स थे, तो गुड्स मैंने माइनस कर दिए 15,000 के, राइट। 15,000 की चीज 18 में बेची, 15,000 के गुड्स चले गए, ठीक। अब देखना ये कि भाई 18,000 हमें रिसीव कैसे हो रहे हैं, राइट। अब ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है 18,000 के बाद लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। इस 18,000 में से हमें 5,000 तो बच्चों कैश रिसीव हो गया, राइट। यानी कि 13,000 छोड़ दें? नहीं सर गधे थोड़ी है 13,000 छोड़ेंगे, क्यों? 13,000 का डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर, ठीक है। यानी कि क्या है कि 18,000 का हमने माल बेचा जिसमें से 5,000 हमने कैश में बेचा है और 13,000 रुपए की जो हमने सेल करी है वो क्रेडिट सेल करी है। और जब भी तुम क्रेडिट सेल करते हो तो बुक्स में डेटर नाम का एसेट आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? डेटर नाम का एसेट आ जाता है, राइट। तो याद रखना बच्चों एक एसेट क्रिएट कर लो डेटर नाम का, राइट। कैश आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। कितने का? 5,000 का। तो कैश में कितना जोड़ूंगा? 5,000, राइट। डेटर कितने का आ रहा है? 13,000 का, ठीक है। तो डेटर एक एसेट और आ जाएगा 13,000 का डेटर नाम का, राइट। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। देखो दोबारा से समझा देता हूँ। 15,000 की चीज 18 में बेच दी, राइट। तो सबसे पहले फायदा कितने का हुआ? 3,000 का। 3,000 के फायदे को कहां रिकॉर्ड करो? कैपिटल साइड में, करेक्ट। माल कितने का चला गया आपके पास से? 15,000 का, राइट। तो स्टॉक्स में से कितना माइनस करोगे? 15,000, करेक्ट। अब देखो 18,000 की पेमेंट रिसीव कैसे हो रही है सर? 5,000 मिल रहा है कैश और 13,000 का आ रहा है डेटर। तो 5,000 कैश में ऐड कर दिए और 13,000 का एक नया एसेट बन गया डेटर नाम का, करेक्ट। चलो अब क्या करना है सर? वही 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 क्या सर? बैलेंस कर दो ना इक्वेशन को। चलो जी कर देते हैं बैलेंस इक्वेशन। ओहो एक चीज और रहेगी बच्चों, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का नाम तो लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं। ये ट्रांजेक्शन क्या थी भाई? सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 फॉर 18,000, राइट। 15,000 की चीज मैंने 18,000 में बेच दी, ठीक। चलो अब करनी है बच्चों, क्या करनी है? बैलेंस करनी है इक्वेशन को। चलो बैलेंस कर लेते हैं। 1,43,500, 5,000 और कैश में मिला तो कितना हो गया ये? 148,500, राइट। फर्नीचर में कोई हेर फेर नहीं है, 20,000 का 20। सर स्टॉक सारे खत्म हो गए, तो स्टॉक्स को क्या कर दूंगा मैं? 0। नया एसेट आ गया बच्चों डेटर नाम का, कितने? 13,000 का। लाइबिलिटी ये वाली तो 0 है ही। एक लाइबिलिटी आपके पास बची हुई है, वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 की। और यहाँ पे कितना आ गया? 179,500, राइट। यानी कि अगर मैं इसका टोटल करूँ तो इस साइड का टोटल आ रहा है 181,500, राइट। और इसका भी कितना आना चाहिए? 181,500 ही आना चाहिए, करेक्ट। चलो वही आ रहा है। अब है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है बच्चों, ठीक है। डेप्रिसिएशन। ये भी बच्चों एक अच्छी सी ट्रांजेक्शन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। चलो देखते हैं लास्ट क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन। तो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर बच्चों डेप्रिसिएशन लग रहा है @ 10%। दोबारा बता देता हूं बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आने को आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? 10%। किस पे लग रहा है? फर्नीचर पे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? फर्नीचर की वैल्यू चेक करते हैं। देखो फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कहीं? हाँ सर ये रहा। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 20,000। तो फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 10%। तो 10% किसी भी चीज का निकालते हैं तो क्या करते हैं? एक जीरो
गायब कर दो तो 10% कितना हो गया 2000, यानी 2000 से डेप्रीसिएशन लग रहा है, यानी 2000 से फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, फर्नीचर में से 2000 कर दूंगा माइनस। और खुद बताओ बच्चों यार, डेप्रीसिएशन आपके लिए फायदा है या नुकसान? सर नुकसान है। नुकसान है तो भाई कहां से माइनस कर दूं, कैपिटल में से, ठीक है। तो 2000 में कहां से माइनस कर दूंगा, कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। तो अब ये मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन मेरे पास बच्चों आ जाएगी, राइट। मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। सो 148,500 के मेरे पास क्या है, कैश है। 20,000 का फर्नीचर था, 2000 से डेप्रिशिएट हो गया, यानी अब कितने का बचा है, 18,000 का, राइट। स्टॉक्स मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं बचे, और डेटर्स मेरे पास कितने के हैं, 13,000 के, राइट। ऐसे लाइबिलिटी मेरे पास महेश नाम की लाइबिलिटी 0, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरे पास लाइबिलिटी है 2000 की, राइट। 2000 का नुकसान हो गया था, वो मैंने माइनस कर दिया था कैपिटल में से, तो अब कितना हो जाएगा 177,500 बच्चों, राइट। तो अब देख लेते हैं क्या भाई क्वेश्चन मैच हो रही है। चलो इसका टोटल करते हैं एक बार, और इसका टोटल करते हैं। देखो इस साइड का टोटल आ रहा है 179,500, राइट। इधर का भी कर लेते हैं। देखो बच्चों 148,500 में सबसे पहले 8000 ऐड कर दो, कितना हो गया 156,500, 10,000 और ऐड कर दो 166,500, 166,500 में 3000 जोड़ दो 169,500, और 10,000 और जोड़ दो 179,500। तो देखो बच्चों LHS हो गया RHS के बराबर। इट मींस आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन था, इतने ज्यादा कोई डरावने कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं थे, लेकिन हम आगे वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, राइट। चलो जब तक आप इसको आराम से इजीली नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, राइट। आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो। सो देखो बच्चों, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम TS गरेवाल मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन में आपके मोर और लेस सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल हो जाएंगे, यानी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन को। किस तरीके से करते हैं, देखो बच्चों सबसे पहले ध्यान देंगे कि भाई ट्रांजेक्शन क्या है। पहला क्या लिखा है भाई, कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि आप क्या कर रहे हो भाई, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश के साथ। तो क्या करेंगे भाई, कैश में ऐड कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे हैं 20,000 के और क्रेडिट पे खरीदे हैं 30,000 के, राइट। इट मींस क्या है कि आपने 50,000 का माल खरीदा है, 20,000 कैश में खरीद लिया और 30,000 कैसे खरीद लिया, उधार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट गुड्स आपने बेच दिए 40,000 के, जिनकी कॉस्ट कितनी थी 30,000, यानी 30,000 के माल को आपने 40,000 में बेच दिया। आपने रेंट पे किया है 500, सैलरीज पे करिए 5,000। उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी ये आपको पे करना है 100 रुपए का रेंट, और सैलरीज आउटस्टैंडिंग यानी कि 1000 रुपए की सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आपने फर्नीचर खरीदा है उधार 5,000 रुपीज का। आपने रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्राइंग से बच्चों, राइट, आपने रेफ्रिजरेटर को पर्सनल यूज के लिए खरीद लिया। इट मींस ये आपकी ड्राइंग्स है। कैसे पता चला भाई, ये पर्सनल लिखा हुआ था, पर्सनल जहाँ भी लिखा हुआ तो इट मींस क्या, ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। उसके बाद परचेज कंप्यूटर, भाई एक और एसेट खरीदा है 20,000 रुपए का। कैश विड्रॉ, भाई दोबारा से ड्राइंग कर ली फॉर पर्सनल यूज, राइट। क्या कर रहा है, कौन है इंसान, इतना सारा पर्सनल यूज इसका। तो ये भी क्या है बच्चों, ड्राइंग्स। इतना ज्यादा पर्सनल यूज कर रहा है भाई, ये तो बिजनेस की चीज होगा, लगता है लफड़ा फड़ा चल रहा है इसका कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट दे रखा है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा ही क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आओ फटाफट से इसको खत्म करते हैं करके, राइट। चलो देखो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, मैंने फॉर्मेट बना लिया है। देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 रिकॉर्ड करेंगे, क्या था भाई, कमेंस बिजनेस विद कैश। भाई कैश से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं भाई कितना, ठीक है, कितना कैश लगा रहे थे बिजनेस के अंदर। देखो बच्चों बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे आप 50,000 से, राइट। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई कैश आ जाएगा कितने का बिजनेस में, 50,000 का कैश आ जाएगा, और कैपिटल भी कितने की आ जाएगी, 50,000 की आपके पास कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। सबसे बेसिक सबसे सिंपल ट्रांजेक्शन है बच्चों, राइट। चलो अब क्या है भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे सामने, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। भाई 20,000 का माल आप कैश खरीद रहे हो और 30,000 का आप उधार खरीद रहे हो, राइट। यानी टोटल गुड्स कितने खरीद रहे हो, 50,000 के। चलो कर देते हैं भाई इसका भी ट्रीटमेंट। लिखो भाई परचेज गुड्स, सेकंड ट्रांजेक्शन है भाई, कितने के गुड्स खरीद रहे हो आप, 50,000 के। यानी स्टॉक्स कितने का बढ़ रहा है बच्चों, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं 50,000 के, राइट। लेकिन सवाल ये है कि कितना आप उधार खरीद रहे हो और कितना आप कैश खरीद रहे हो, राइट। तो चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो बच्चों
20,000 के गुड्स आपने कैश में खरीदे हैं और 30,000 के आपने उधार खरीदे हैं, यानी 20,000 से तो कैश माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तो आपकी जेब से पैसा चला गया, राइट। और 30,000 आपने उधार खरीदे हैं, तो 30,000 की क्या हो जाएगी, एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी, यानी क्रेडिटर्स आ जाएंगे बच्चों, क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, करेक्ट। चलो 20,000 का भाई गुड्स मैंने खरीदे हैं कैश में, तो भाई 20,000 मैं माइनस कर दूंगा कैश में से, राइट। लेकिन 30,000 के मैंने खरीदे हैं उधार, और जब भी आप कोई चीज उधार में खरीदते हो बच्चों, तो सर के ऊपर क्या जाती है, एक लाइबिलिटी आ जाती है, राइट। तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स, तो एक क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी भी आ जाएगी, राइट। कितने का माल खरीदे हो क्रेडिटर से, 30,000 का, कितने का, 30,000 का, ठीक। तो आपने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स कितने के आ गए भाई, 50,000 के। 20,000 कैश में खरीदे, तो कैश कितना चला गया, 20,000, और 30,000 की बच्चों क्या आ गई, एक लाइबिलिटी आ गई, क्या आ गई, लाइबिलिटी, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, इक्वेशन को सर बैलेंस कर दो फटाफट, चलो भाई कर देते हैं, जैसा आप बोले भाई, जैसा बच्चा बोलेगा वैसा वैसा करना पड़ेगा, ठीक। चलो अब क्या करते हैं भाई, न्यू इक्वेशन लिख दो या फिर बैलेंस इक्वेशन लिख दो, न्यू इक्वेशन, ठीक है। 50,000 में से 20,000 गए तो कितना बचा, 30,000। स्टॉक्स कितने का आ गया भाई, 50,000 का। क्रेडिटर्स कितने के हमारे पास, 30,000 के। कैपिटल कितने की है, 50,000 की, राइट। देखो भाई मैच हो रही नहीं हो रही, चेक कर लो भाई, यहाँ पर भी 80,000 आ रहा है और RHS में भी क्या आ रहा है, 80,000, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, देखो बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है भाई, आपने 30,000 के माल को 40,000 में बेच दिया, 30,000 के माल को आपने 40,000 में बेच दिया, राइट। चलो समझते हैं भाई क्या किया, देखो भाई सर 30,000 का माल था, राइट। 30,000 के गुड्स को आपने 40,000 में बेच दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 30,000 क्या है, क्या लिखा हुआ था बच्चों, कॉस्टिंग, तो याद रखना कॉस्ट की चीज को तो बेचोगे। 30,000 के माल को कितने बेच दिया, 40 में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले सर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बता सकता है कोई, सर कोई भी बता देगा। 30,000 की चीज को आप 40,000 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 10,000। और मैंने क्या बताया था बच्चों, कैसी दुनिया है, मतलब ही दुनिया है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपना प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट कितने का, 10,000 का। तो सबसे पहले प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, कैपिटल में। कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, कैपिटल, ठीक। भाई गुड्स कितने के चले गए, 30,000 के गुड्स चले गए, तो गुड्स में से कितने माइनस हो जाएंगे, 30,000। कितना माइनस हो जाएगा, 30,000, राइट। और कैसे बेचे, 40,000 में बेचा, तो कैश कितना आ जाएगा, 40,000। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों भाई, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो हाँ जी, कैश में बेचा बच्चों, कैसे बेचा है, कैश में। तो क्या होगा, 40,000 रुपए कैश आ रहे होंगे, 40,000 रुपए क्या आ रहे होंगे, कैश आ रहे होंगे। तो कैश में कितना ऐड कर दूंगा, 40,000 रुपीज। सर इजी पीजी है सर, बिल्कुल इजी पीजी है। चलो ट्रांजेक्शन में लिख देते हैं भाई, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000। 30,000 की चीज 40 में बेच दी, राइट। अब बिजनेस मैंने सर ऐसे तो करेंगे, फायदे में तो बेचेंगे तभी तो बिजनेस चलेगा। चलो बच्चों अब मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, वही बैलेंस करने की क्वेश्चन को। चलो फटाफट से बैलेंस कर देते हैं। देखो भाई कैश कितना हो गया मेरे पास, 70,000, राइट। स्टॉक्स कितने के बचे, 20,000 के। क्यों, क्योंकि 30 के तो बेच दिए ना आपने। लाइबिलिटी कितने की है, 30,000 की। और कैपिटल कितने की है बच्चों, 60,000। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है भाई, न्यू इक्वेशन। चलो अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 11 ट्रांजेक्शन है बच्चों, 11 ट्रांजेक्शन। चलो फटाफट से करते हैं, जल्दी 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 करेंगे, बिल्कुल ठीक है भाई। रेंट पे कर दिया 500, सैलरी पे कर दी 5,000। याद रखना बच्चों, जब भी कोई एक्सपेंस पे करते हो भाई, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, राइट। तो कितने का एक्सपेंस पे करा है, टोटल 5500 का एक्सपेंस पे करा है, राइट। चलो भाई लिख देते हैं, फटाफट से लिख देते हैं, पेड 5500 मैं पे कर रहा हूँ पॉकेट से, राइट। तो भाई 5500 मेरे पास से कैश चला जाएगा और 5500 मेरे पास कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 5500 से। तो मैंने कर दिया भाई इतना काम, ठीक। चलो अब क्या करना है सर, वही दो इक्वेशन होगी, फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से कर देंगे भाई इक्वेशन को बैलेंस। चलो न्यू इक्वेशन, राइट। 70,000 का कैश था, ठीक है, 5500 का पे कर दिया, तो कितना बचा, 64,500। तो भाई 64,500 का कैश बचा। स्टॉक्स कितने के हैं भाई, 20,000 के, राइट। लाइबिलिटी 30,000, और यहाँ पे भी भाई मेरे पास 5500 का एक्सपेंस हो गया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा सर 54,500। कितना बचेगा, 54,500, ठीक है। पहले 5,000 माइनस कर दो, 55 500 और माइनस कर दो, 54,500।
राइट। चलो अब चलते हैं भाई नई ट्रांजेक्शन की तरफ। नई ट्रांजेक्शन क्या कहती है? चलो भाई नई ट्रांजेक्शन कह रही है, राइट, आपने वहां पे नई ट्रांजेक्शन कह रही है कि आपने रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपए और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपए, राइट। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले भाई देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है सर लाइबिलिटी। तो सबसे पहले क्या जनरेट कर दूंगा? एक लाइबिलिटी जनरेट कर दूंगा। कितने की? 1100 रुपीज की, ठीक है। 100 रुपए का तो भाई रेंट आउटस्टैंडिंग है और 100 रुपए का, आई मीन 1000 रुपीज का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो 1100 रुपए मुझे पे करने हैं अभी। 1100 रुपीज मुझे पे करने हैं। सबसे पहले क्या करूंगा? एक लाइबिलिटी जनरेट कर दूंगा। कितने की? 1100 की, ठीक है। और बच्चों याद रखना, आज नहीं तो कल पे तो करना है ना, यानी खर्चा तो है। खर्चा तो कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से, राइट। कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से, राइट। चलो रेंट एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के लिए बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। कितने की थी बच्चों? 1100 रुपए की थी, राइट। आउटस्टैंडिंग है, क्या पे कर दी? नहीं करी। जब पे करी नहीं है तो भाई कैश में से क्यों माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करूंगा? मैं लाइबिलिटी जनरेट करूंगा। लाइबिलिटी का नाम क्या लिख दूंगा? लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देता हूँ बच्चों, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देता हूँ, ठीक है। आपका मन करे तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लेना, ठीक। चलो कितने की थी भाई? 1100 की थी। तो 1100 की मेरे पास क्या आ गई? लाइबिलिटी आ गई। क्या बच्चों कभी जिंदगी में पे नहीं करोगे ऐसे? नहीं सर करेंगे ना, आउटस्टैंडिंग है तो करनी तो है, यानी खर्चा तो है। आज नहीं तो कल पे तो बच्चों करना पड़ेगा। जब पे करना पड़ेगा तो कहां से माइनस कर दूंगा? कैपिटल में से, करेक्ट। चलो आई होप यहां तक सब समझ आ रहा होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों। चलो शुरू करते हैं आगे। भाई क्या करना है सर? वही न्यू इक्वेशन। सर बहुत बार बैलेंस करनी पड़ती है इक्वेशन। हाँ बच्चों करनी पड़ती है। यही तो सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट है कि बार बार आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब टफ पार्ट नहीं है, मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस मतलब यार बोरिंग सा हो जाता है सर, बार बार एक ही काम करते रहो, राइट। करना पड़ेगा बच्चों, क्या करें, नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा। भाई पहले 500 में 100 माइनस करता हूँ, 400। 4 में से गया 3, 53,400 बच्चों। कितना हो गया? 53,400, ठीक है। अगर गलती से कोई भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज ठीक कर लेना। ये मत बोलना सर आपको तो कैलकुलेशन नहीं आती। हो जाता है यार, कभी कभी इंसान ही तो है, हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, राइट। चलो पिछली ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। पिछली ट्रांजेक्शन क्या कह रही है बच्चों? ठीक है, अब है ट्रांजेक्शन नंबर 6 ही है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ जी 6 ही है, बिल्कुल सही। 6 ट्रांजेक्शन क्या कह रही है भाई? 6 ट्रांजेक्शन कह रही है कि आपने फर्नीचर खरीद लिया। कैसे? उधार। फर्नीचर खरीद लिया उधार। तो बच्चों फर्नीचर आ गया, लेकिन साथ में एक लाइबिलिटी भी आ गई, राइट। लाइबिलिटी का नाम क्या होगा? सप्लायर ऑफ फर्नीचर। क्या होगा? सप्लायर ऑफ फर्नीचर। चलो भाई कर लेते हैं। फर्नीचर खरीदे 5000 का उधार। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा? फर्नीचर आ जाएगा। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 5000 का। कैश में खरीदा है? नहीं, उधार खरीदा है। तो बच्चों एक और लाइबिलिटी लिख रहा हूँ मैं बच्चों। क्रेडिटर्स में से ऐड नहीं कर रहा क्योंकि फिर पता नहीं चल पाएगा ना कि क्रेडिटर्स कौन है, राइट, और फर्नीचर वाला क्रेडिटर कौन है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? सप्लायर ऑफ फर्नीचर लिख रहा हूँ, ठीक है। सप्लायर ऑफ फर्नीचर लिख लेना आप, या आप इसको वेंडर ऑफ फर्नीचर लिख लेना, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि भाई ये लाइबिलिटी अलग है, राइट। क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी अलग है। क्रेडिटर्स वो जिससे मैंने माल उधार खरीदा, राइट। और फर्नीचर का सप्लायर कौन? जिससे मैंने फर्नीचर उधार खरीद लिया। कितने का खरीदा था बच्चों? 5000 का। तो मैं 5000 को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, राइट। चलो यहाँ पे इसको मेंशन भी कर लेते हैं। क्या है भाई? परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। लेट्स गो। चलो अब क्या करना है बच्चों? वही सर, बैलेंस करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। 64,500, 20,000 का स्टॉक्स, भाई 5000 का आ गया फर्नीचर। यहाँ पे मेरे पास 30,000 के क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी है जिसको मैंने बिल्कुल भी रीपे नहीं करा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से 1100 के, वो भी मैंने पे नहीं करे हैं। 5000 की अलग से लाइबिलिटी आ गई थी जो कि मैंने फर्नीचर उधार खरीद लिया था। और कैपिटल में भी बच्चों कुछ हेर फेर नहीं है, यानी 53,400, राइट। चलो अब चलते हैं भाई इक्वेशन नंबर 7 की तरफ। चलो भाई 7th इक्वेशन क्या कहती है भाई? 7th इक्वेशन कह रही है कि सर आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, राइट। किस लिए खरीदा है? फॉर पर्सनल यूज। अगर बच्चों ये वर्ड पर्सनल नहीं लिखा होता तो मैं क्या करता? रेफ्रिजरेटर नाम का एसेट एक बिजनेस में आ जाता और मेरे पास से कैश चला जाता। लेकिन इस बार बच्चों क्या है? इस बार मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा है फॉर पर्सनल यूज। इट मींस इट इज अ ड्राइंग। और ड्राइंग का ट्रीटमेंट आप सबको पता है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है। चलो जल्दी कर देते हैं। 5000 का फर्नीचर, राइट। 5000 की बेसिकली आपने ड्राइंग सी तो करी है, 5000 की आपने ड्राइंग सी तो करी है। तो भाई ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या है? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है। कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। क्यों? क्योंकि यार ये आपका नुकसान ही तो है।
राइट। आप अपने घर के खर्चे पूरे कर रहे हो बिजनेस से, तो बिजनेस के लिए नुकसान ही तो है, नुकसान है तो इसलिए कैपिटल में से माइनस, और कैश भी चला गया, राइट। तो लिख देते हैं भाई परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या करना है सर, फिर तो वही बोरिंग काम करना है, चलो भाई कर देते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर देना, जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। चलो न्यू इक्वेशन, राइट। यहाँ क्या गया 59,500, दिस इज 20,000 का हमारे पास स्टॉक्स है, 5,000 का फर्नीचर भी है बिजनेस में, 30,000 मेरे पास क्रेडिटर्स अवेलेबल है, 1100 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो मैंने पे नहीं करा है, 5,000 की एक और लाइबिलिटी है फर्नीचर वाली, और मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया 48,400, कितना हो गया 48,400, राइट। चलो कैलकुलेशन एरर हो जाए बच्चों ठीक कर लेना प्लीज, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन तो होती रहती है यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया भाई, नेक्स्ट हमारे पास आ गया भाई परचेज कंप्यूटर। ये आपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदा है, ये कंप्यूटर आपने ऑफिस के लिए खरीदा है, राइट। तो आपने कंप्यूटर खरीद लिया, कंप्यूटर आ गया और कैश चला गया। चलो जल्दी करते हैं, राइट। कंप्यूटर खरीदा है आपने, तो एक और एसेट आ गया बच्चों, एसेट का नाम क्या है कंप्यूटर। कितने का खरीदा है सर 20,000 रुपए का, ओहो क्या बात है, हाईटेक हो रहे बच्चों, ठीक है। और 20,000 से क्या चला जाएगा कैश चला जाएगा, 20,000 से क्या चला जाएगा कैश, राइट। यानी कि जेब से पैसा चला गया और कंप्यूटर आ गया, बहुत ही सिंपल है। चलो अब क्या करना है सर, वही मोनोटोनस काम, गंदा सा, अरे यार इतना बोरिंग काम है नहीं ये, लेकिन क्या करें बच्चों, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे क्या था भाई परचेज कंप्यूटर। चलो भाई अब क्या कर लेते हैं भाई, इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस, चलो भाई कर देते हैं। 59,500 में से 20,000 माइनस कर दिया बच्चों, कितना बचा 39,500। स्टॉक्स आज भी बच्चों 20,000 के ही हैं हमारे पास, राइट। 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है और 20,000 का कंप्यूटर। देख रहे हो बच्चों, फर्नीचर से महंगा कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे मत मानना कि छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है कोई, नहीं भाई नहीं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। 30,000, 1100 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 5,000 के सप्लायर ऑफ, और कैपिटल भी बच्चों सेम है 48,400, राइट। चलो अब हमारे पास आ गई है नाइन्थ देखते हैं बच्चों, नाइन्थ इक्वेशन में है क्या। चलो नाइन्थ में बच्चों सिंपल सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दोबारा पर्सनल यूज क्या है, ड्राइंग से, ड्राइंग से ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, जल्दी से कॉमर्स सेक्शन में लिख दो। ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट है कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, राइट। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो ये ड्राइंग्स गुड्स की फॉर्म में करता, यानी कि गुड्स ले जाता घर पे, तो क्या होता, तब सर कैश में से माइनस नहीं होता, गुड्स में से माइनस होता और कैपिटल में से माइनस होता, ठीक। चलो तो याद रखना। चलो 10,000 रुपए की आपने क्या कर ली, ड्राइंग्स कर ली, चलो कर देते हैं फटाफट। 10,000 की ड्राइंग्स कर ली, क्या करें बच्चों, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, राइट। और लिख देते हैं भाई विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, या आप सीधा ड्राइंग्स भी लिख देना बच्चों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब क्या करना है, वही गंदा वाला काम करना है बच्चों, क्या करना है सर, वही मोनोटोनस काम कर दो भाई, न्यू इक्वेशन। 39,500 में 10,000 के कितने बच्चे 29,500। 20,000 की चीज के बच्चों ये स्टॉक्स के, फर्नीचर कितने का है 5,000 का, 20,000 की चीज के बच्चों, अरे सर अभी तो कंप्यूटर खरीदा था। चलो यहाँ पे भाई क्रेडिटर्स के पैसे दे दिए, नहीं दिए, तो 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, 1,100 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, 5,000 रुपए आपको सप्लायर और फर्नीचर को देने हैं, और कैपिटल कितने की होगी 38,400 की, राइट। चलो अब क्या करना है, चलो अब करना है बच्चों अगली इक्वेशन, यानी कि 10th इक्वेशन की तरफ नजर डालते हैं, क्या है 10th इक्वेशन। चलो बच्चों देखते हैं बड़ा 10th इक्वेशन क्या है। ओहो 10th में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट 500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, राइट। 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए आईओडी है और 1,000 रुपए आईओसी है। तो बच्चों याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है भाई, बिजनेस के लिए ड्राइंग कौन करता है, मालिक करता है, राइट। तो मालिक फ्री में पैसे ले जाएगा बिजनेस से, नहीं, बिजनेस क्या बोलेगा, बेटा पैसे लेके जा रहा है, इंटरेस्ट दे, क्या दे, इंटरेस्ट दे। तो याद रखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ऑलवेज इनकम। तो एक बार इसे कैपिटल में ऐड करेंगे, राइट, और दूसरी बार इसे माइनस करेंगे। माइनस क्यों करते हैं बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था,
ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलने से क्या बढ़ जाएगी, ड्राइंग्स बढ़ जाएगी, और ड्राइंग्स क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो इसीलिए कैपिटल से माइनस, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देखते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कैपिटल कौन लगाता है, मालिक, राइट। और बिजनेस क्या देता है मालिक को, कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एक्सपेंस है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसे माइनस करना पड़ेगा और दूसरी बार इसे ऐड करना पड़ेगा। सर ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों बताओ कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो इसलिए ऐड, राइट। चलो तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। 500 रुपए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और 1000 रुपए का आईओसी है। चलो लिख देते हैं फटाफट। तो बच्चों ट्रीटमेंट क्या था, ट्रीटमेंट बच्चों बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो हमें क्या करना है, लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ नहीं करना होता बच्चों। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारे पास 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 1000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारे पास 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 1000। देखो बच्चों कुछ नहीं करना होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ड्राइंग कौन करता है, मालिक करता है, राइट। तो मालिक को क्या देना पड़ता है, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है ड्राइंग्स पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, इनकम है। तो क्या करेंगे, 500 एक बार ऐड कर देंगे, राइट, और सेम अमाउंट को एक बार माइनस कर लेंगे। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट किस पे मिलता है, ड्राइंग्स पे, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलने से ड्राइंग्स का अमाउंट बढ़ जाता है। और ड्राइंग्स के बच्चों बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, तो इसलिए 500 को हमें माइनस करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बहुत ज्यादा इजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है, कैपिटल कौन लगाता है, मालिक लगाता है, राइट। और इंटरेस्ट कौन देता है, इंटरेस्ट देती है फर्म, राइट। तो फर्म को 1000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फर्म के लिए ये क्या है, एक एक्सपेंस है। तो 1000 रुपए आपको यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे और 1000 रुपए ही आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि भाई इंटरेस्ट किस पे मिलता है, कैपिटल पे मिलता है बच्चों। जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल उससे इंक्रीज कर दिया, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, राइट। तो बेसिकली इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ा, इंपैक्ट पड़ता है बिल्कुल निल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो करके नहीं आएंगे एग्जाम में। बेटा टीचर दे देगी जीरो, टीचर दे देगी जीरो, तो आपको करके जरूर आना है, राइट। चलो अब कर देते हैं बच्चों लास्ट में वही न्यू इक्वेशन, सबसे बोरिंग वाला काम, और फटाफट से खत्म कर देते हैं, ठीक है। कैश कितना है 29,500, राइट। 20,000 का मेरे पास क्या है, स्टॉक्स बचे हुए हैं। 5,000 का मेरे पास फर्नीचर है और 20,000 का मेरे पास क्या बचा हुआ है, कंप्यूटर, राइट। अब ऐसे क्रेडिटर्स कितने के हैं, 30,000 के बच्चों क्रेडिटर्स हैं, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है भाई, 1100 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मंडरा रहा है। 5,000 रुपए का सप्लायर ऑफ फर्नीचर भारी घूम रहा है कि सर मेरे पैसे दे दो, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों कुछ इंपैक्ट नहीं है कि 500 जुड़े 500 माइनस, 1000 जुड़े 1000 माइनस, ठीक है। तो 38,400। तो बच्चों आपका क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल फिनिश, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको थोड़ी सी अच्छी रखनी है इसके अंदर, ताकि चीजें टीचर को अच्छे से समझ आ जाए। अमाउंट को इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है, बिल्कुल जो चीज है उसके नीचे ही लिखना है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, केयरफुली आपको चीजों को लिखना है, ठीक है, बहुत ही केयरफुली। और चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी, आई होप आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब टू ट्यूशन पॉइंट।